कुछ सीरीज का पार्ट सेकंड है। तो क्वेश्चन था, अगर आपके घर के पास 11,000 से लेके 33,000 तक वोल्टेज की लाइन जा रही है तो आपके घर की जो दूरी होगी उस लाइन से 2 मीटर होगी। और अगर 33,000 से ज़्यादा की वोल्टेज की लाइन है तो आपके घर की दूरी जो लाइट से 3 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है। भवन में कमरे की व्यवस्था को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? भवन जो है आपका घर बना हुआ है उसमें कमरे के अरेंजमेंट को समझना है। उसके लिए ज़रूरी होता है प्लान। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, नक्शा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जोनिंग। भाई जोनिंग सिद्धांत में से एक है। जोनिंग के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उनमें से एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी। नगर नगर नियोजन के आवश्यक आदर्शों में से एक है। नगर नियोजन के बहुत सारे आवश्यक आदर्श होते हैं, उनमें से एक है ब्यूटी। निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइन के लिए भवन की क्षैतिज दूरी। अगर वोल्टेज वाली जो बिजली की लाइन है वो निम्न और मध्यम वोल्टेज वाली है तो उसकी आपके भवन से दूरी होगी 1.2 मीटर। आरामदायक वातानुकूलन के लिए आरामदायक हवा का तापमान क्या होता है? तो वेंटिलेशन के लिए जो हवा चलती रहती है उस हवा का टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड। भूतल के ऊपर 2 मंजिलों के बीच की एक मध्यवर्ती मंजिल केवल निचली मंजिल से सुलभ हो उसे कहते हैं मैगजीन फ्लोर। भाई भूतल के ऊपर 2 मंजिला घर बना हुआ है, उसके बीच में एक तीसरी मंजिल है। जो तीसरी मंजिल है ना वो आरामदायक हो सकती है, सुलभ हो सकती है, उसे कहते हैं मैगजीन फ्लोर। एक दूसरे के निकट 2 या 2 से अधिक संबंधित कमरों की योजना को बनाने को कहते हैं ग्रुपिंग। भाई एक दूसरे के पास 2 या 2 से अधिक कमरे हैं तो इस योजना को बनाने को क्या कहते हैं? ग्रुपिंग। अगला क्वेश्चन है 2D ड्राइंग की विधियों का यूज़ करके 3D अपीयरेंस प्राप्त करने का एक सरल तरीका होता है आइसोमेट्रिक। भाई आपके पास 2D ड्राइंग है, 2D ड्राइंग की विधि से आप 3D ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं, उस विधि को कहते हैं आइसोमेट्रिक। जॉइंट का सबसे सिंपल रूप होता है लैप्ड जॉइंट। ऑटोकैड में एरे के प्रकार हो जाएंगे पोलर, पाथ, सर्कल। ठीक है। ऑटोकैड में एरे कमांड के प्रकार कौन से होंगे? पोलर, पाथ, सर्कुलर। और ऑटोकैड में एरे कमांड के कौन से प्रकार नहीं है? रेक्टेंगुलर, ये नहीं है। 4 चतुर्थांशों में प्रोजेक्शन के तलों को प्रतिच्छेदन रेखा से आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रकार प्राप्त होने वाले 4 समकोण को कहा जाता है डीहेड्रल। क्या कहते हैं? डीहेड्रल। देखो 4 चतुर्थांश होते हैं, उन्हें 1 2 3 4। ठीक है। इनमें प्रोजेक्शन के तलों को प्रतिच्छेदन रेखा से आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रकार प्राप्त होने वाला 4 समकोण को क्या कहते हैं? डाईहेड्रल। बिना स्टेम और टेल वाले लोअर केस की हाइट। अच्छा, बिना स्टेम और टेल वाले लोअर केस की हाइट होती है 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14। बिना स्टेम और टेल वाले लोअर केस की हाइट होती है, जो छोटे अक्षर होते हैं ना उनकी हाइट पूछा। छोटे अक्षरों की हाइट होती है 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 mm। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सुरक्षा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? भाई व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब खुद की सुरक्षा करना। तो खुद की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? जूते पहनते हैं और बेल्ट पहनते हैं। तो सेफ्टी जूते और बेल्ट पहनना। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है पोरबंदर सिलचर को। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ये पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, सिलचर से। पत्थर के बर्तन मतलब स्टोनवेयर बनाने के लिए यूज होने वाली मिट्टी में क्या होना चाहिए? 75% सिलिका और 25% एल्यूमिना। भाई स्टोनवेयर पत्थर के बर्तन बनाने हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? 75% सिलिका और 25% एल्यूमिना। जमीन स्तर के बारे में प्रत्येक मंजिल की अन्य मंजिलों को किस रूप में जाना जाता है?
जमीन स्तर के बारे में प्रत्येक मंजिल की अन्य मंजिलों को कहते हैं ऊपरी मंजिल। वर्तमान में भारत में राजमार्ग विकास कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजमार्ग विकास कार्य नाही के द्वारा किया जाता है। गैलरी या बरामदे के लिए कौन सी दिशा सबसे अच्छी होती है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। मतलब उत्तरी या उत्तर पूर्वी। ठीक है, गैलरी बरामदा बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट दिशा अच्छी होती है। प्लेन टेबलिंग में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापते हैं एलिटेड से। प्लेन टेबल सर्वे में वर्टिकल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एलिटेड से मापा जाता है, एलिटेड से। ठीक है, आगे देखो। रिवेटेड जॉइंट में कम से कम पिच क्या होती है? रिवेटेड जॉइंट में जो पिच होती है 200 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी कार्य योजना के विभिन्न पहलुओं के प्रारंभिक अध्ययन के लिए जरूरी है एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। भाई किसी भी कार्य योजना के विभिन्न पहलुओं के प्रारंभिक अध्ययन से पहले क्या जरूरी होता है? एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट करना। द इंक्लिनेशन ऑफ सिंगल स्ट्रोक लेटर, ये कह रहा है जो सिंगल स्ट्रोक लेटर होते हैं, लेटर इशू करते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर, उनका झुकाव क्या होता है? 135 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री। दूसरा 20 वर्षीय विकास योजना बॉम्बे प्लान संबंधित है। ठीक है, दूसरा 20 वर्षीय विकास योजना जो रोड से संबंधित था, बॉम्बे वाला था। साइफन एक्वाडक्ट के मामले में नाली का हाई फ्लड लेवल है नहर तल से काफ़ी ऊपर। साइफन एक्वाडक्ट के मामले में जो नाली का हाई फ्लड लेवल होता है वो नहर के तल से काफ़ी ऊपर होता है। यदि कट होल हो तो अच्छी उपज के साथ अच्छा विस्फोट प्राप्त होता है 35 डिग्री पर झुका हुआ। यदि कट होल हो तो अच्छी उपज के साथ अच्छा विस्फोट प्राप्त होता है 35 डिग्री पर झुका हुआ। पैरेललोग्राम बार मतलब समांतर पट्टियाँ किस उपकरण का मूल भाग है? तो मिनी ड्राफ्टर। देखा होगा आपने, मिनी ड्राफ्टर कैसा होता है? ऐसे होता है ना मिनी ड्राफ्टर, ऐसा। तो ये जो बार है ना, जिसे बोलते हैं पैरेललोग्राम, ये दूसरे पैरेलल होते हैं, तो ये मिनी ड्राफ्टर में होते हैं। ड्राइंग लेटरिंग में किन कारकों में सुधार होता है? ड्राइंग लेटरिंग में किन कारकों में सुधार होता है? तो अपीयरेंस और लेगिबिलिटी। अपीयरेंस और लेगिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किसका टाइप है? तो याद रखना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का टाइप है, पिक्टोरियल। एक अच्छी ईंट के निर्माण के लिए मिट्टी की तैयारी में छलांग की हाइट, मतलब जब मिट्टी को गूंथते हैं तो ऊपर ऊपर फेंकते हैं उसको हवा में, तो जो हाइट होती है 60 से 120 सेंटीमीटर। रिड्यूस स्केल कौन सा होता है? 1:x। मतलब रिड्यूस स्केल में याद रखना हमेशा जो पहला वाला अंक होता है ना वो 1 होता है। यहाँ पर कुछ भी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर, x की जगह पर कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन शुरुआत उसकी 1 से होगी, ये रिड्यूस स्केल होता है। ठीक है, गुनाइट किन सामग्रियों का मिक्सचर है? तो गुनाइट बनता है सीमेंट और 1 सीमेंट और 3 सैंड से। किस प्रकार की मशीनरी में बॉन्ड प्राप्त करना इजी होता है? तो बॉन्ड जो मिलता है हमको ब्रिक मशीनरी में आसानी से बन जाता है। ईंटों की मिट्टी गूंथने की प्रक्रिया कहलाती है पगिंग। मिट्टी को गूंथते हैं ईंट बनाने के लिए, उसे कहते हैं पगिंग। प्रोजेक्शन में एक वस्तु के रूप में सिलेंडर और बुशिंग के कितने दृश्य होते हैं? 2। प्रोजेक्शन में एक वस्तु के रूप में सिलेंडर और बुशिंग के कितने दृश्य होते हैं? 2। नेक्स्ट है जब चुंबकीय सुई उत्तर दिशा को इंगित करती है तो प्रिज्म के नीचे रीडिंग होनी चाहिए 180 अंश। जब चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है तो प्रिज्म के नीचे की रीडिंग क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री। प्लेन टेबल इज ए मेथड ऑफ सर्विंग। प्लेन टेबल जो होता है एक सर्वे का एक ग्राफिकल मेथड होता है। कैसा? ग्राफिकल, क्योंकि प्लेन टेबल में ग्राफ बनाना पड़ता है। वह रेखा जो प्रोजेक्शन के किसी भी तल के पैरेलल नहीं होती है।
भाई ऐसी रेखा जो प्रोजेक्शन में किसी भी तल के पैरेलल है ही नहीं, उसे कहते हैं ऑब्लिक सरफेस, मतलब झुका हुआ सरफेस। ए ए डायगोनल टेंशन एनफोर्समेंट इज प्रोवाइड इन बीम एज बेंट अप बार। ये कह रहा है एक बीम में डायगोनल टेंशन एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है एज ए बेंट अप बार। ठीक है, एक बीम जो है उसमें डायगोनल टेंशन एनफोर्समेंट को किस तरह प्रोवाइड किया जाता है, बेंट अप बार के रूप में। ओके, टेंशन एनफोर्समेंट तो झुक जाती, बेंट हो जाती है ना, इसलिए। विच टाइप ऑफ लेबलिंग इज बेस्ट सुइटेबल टू डिटरमाइन द एक्यूरेट एलिवेशन। एक्यूरेट एलिवेशन ज्ञात करने के लिए किस प्रकार का लेबलिंग अच्छा होता है। आपको एक्यूरेट एलिवेशन प्राप्त करना है तो कौन सा लेबलिंग करेंगे, रेसिप्रोकल लेबलिंग। याद रखना, रेसिप्रोकल लेबलिंग से हमेशा एक्यूरेट एलिवेशन प्राप्त होता है। मैगजीन फ्लोर की हाइट होती है 4.2 मीटर। मैगजीन फ्लोर की हाइट 4.2 मीटर। और टाइप ए लेटर की थिकनेस होती है H/14। टाइप बी लेटर की थिकनेस होती है H/10। टाइप ए लेटर की थिकनेस D बराबर क्या होती है H/14, और टाइप बी वाली कम होती है H/10। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, पहला आधुनिक प्लानीमीटर कब बनाया गया, 1854। पहला मॉडर्न प्लानीमीटर बना था 1854 में। किस लंबाई वाले जोड़ का यूज खुरदरी और अस्थायी संरचना के लिए किया जाता है, जैसे स्क्रैफोल्डिंग, मचान, लैप्ड जॉइंट। किस लंबाई वाले जोड़ का यूज खुरदरी और अस्थायी संरचना के लिए करते हैं, जैसे मचान, तो वो हो जाएगा लैप जॉइंट। ब्रिक मशीनरी में सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, ब्रिक मशीनरी में सबसे कमज़ोर बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड होता है। जब नदी में पानी का बहाव अधिक हो तो बाद में सिंचाई के लिए पानी को संग्रहित किया जाता है, किसके माध्यम से, स्टोरेज हेडवर्क्स के माध्यम से। मतलब नदी में पानी का बहाव बहुत अधिक है, ठीक है, तो आपको पानी स्टोर करना पड़ेगा बाद में सिंचाई करने के लिए। तो किसके माध्यम से स्टोर करते हैं, स्टोरेज हेडवर्क्स के माध्यम से। कौन सा विभाग इको मार्क प्रमाण पत्र जारी करता है, इको मार्क प्रमाण पत्र देता है भारतीय मानक ब्यूरो। बड़ी मशीनों, बड़ी इमारतों को दर्शाने वाला स्केल होता है रिड्यूस स्केल। जो चीज़ बहुत बड़ी है ना उसको कम करके दिखाते हैं तो रिड्यूस स्केल प्रयोग किया जाता है। जब प्राकृतिक वेंटिलेशन के साथ गोपनीयता की आवश्यकता हो, मतलब आपके पास नेचुरल वेंटिलेशन भी होता रहे, हवा भी आती रहे और प्राइवेसी भी बरकरार बनी रहे, तो वहाँ पर कौन सा दरवाज़ा यूज़ करते हैं, तो वो होता है लोवर्ड डोर। लोवर्ड डोर। अब देखो बात हो रही है, ट्रिक समझो। ये कह रहा है प्राइवेसी, गोपनीयता बनाए रखें और वेंटिलेशन होता रहे, और कपल जो होते हैं, लवर होते हैं, तो उनके लिए लोवर्ड डोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरेमिक और पॉलिश टेराकोटा प्राप्त करने के लिए, सिरेमिक पॉलिश टेराकोटा प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को कम तापमान पर जलाया जाता है। यह प्रथम दहन को क्या कहते हैं, बिस्कुटिंग कहते हैं। सिरेमिक प्राप्त करना है आपको, पॉलिश टेराकोटा प्राप्त करना है, तो वस्तुओं को कम तापमान पर जलाया जाता है, उससे मिलता है हमको ये, उसे कहते हैं बिस्कुटिंग। कंप्यूटर चालू करते समय यह फाइलों की जांच करेगा, तो कंप्यूटर चालू करते समय फाइलों की जांच करता है। वो कौन सी कमांड होती हैं, वो होता है command.com और IOSYS और MS-DOS/SYS। भाई command.com हो गया और IO सिस्टम हो गया, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक, और MS-DOS सिस्टम हो गया। 3 कमांड होती है, रट लेना इनको। कंप्यूटर चालू करते समय यह फाइलों की जांच करता है। कौन जांच करता है, command.com, इनपुट आउटपुट सिस्टम, MS-DOS सिस्टम। कंट्रोल ब्रेक कमांड क्या करती है, कंट्रोल ब्रेक कमांड करती है, यह कंट्रोल ब्रेक कमांड क्या करती है, यह वर्तमान प्रोग्राम को रोक देता है। कौन सी प्रक्रिया स्पर्श रेखा निर्धारित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाती है, कौन सी ऐसा प्रोसेस है जो स्पर्श रेखा को निर्धारित करता है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, रूफ ट्रस का ढलान प्रभाव,
रूफ ट्रस जो होती है उसके ढलान का क्या प्रभाव होता है। देखो, ढलान जितना अधिक होगा वर्षा रिसाव का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। भाई जितना ज़्यादा ढलान होगा पानी तुरंत बह जाएगा, जबकि ढलान उतना अधिक होगा वायु क्रिया का प्रभाव अधिक होगा। ठीक है, देखो, ढलान जितना अधिक होगा वर्षा रिसाव का प्रभाव उतना ही अधिक होगा, जबकि ढलान उतना अधिक होगा वायु क्रिया का प्रभाव अधिक होगा। अगर आपका ढलान ज़्यादा है, ठीक है, तो वर्षा का रिसाव का प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। ठीक, और क्या होगा साथ में, और वायु की क्रिया का प्रभाव भी अधिक होगा। विद्युत प्रणालियों के निर्माण के लिए विद्युत तार आमतौर पर कॉपर से बने होने चाहिए। बिजली के तार कॉपर के होने चाहिए। ठीक है, वो बेस्ट होता है कॉपर का तार। नेक्स्ट, अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन। अभिविन्यास की एक विधि जिसका यूज तब किया जाता है जब तालिका किसी स्थान पर होती है, तो उसे कहते हैं रिसेक्शन। रिसेक्शन जो है अभिविन्यास की एक विधि है, इसका यूज जब किया जाता है जब तालिका किसी स्थान पर होती है। 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वर्टिकल डीपीसी के लिए कितने किलोग्राम बिटुमेन की ज़रूरत होती है। तो आपका जो एरिया है 10 मीटर स्क्वायर का है, वहाँ पर आपको वर्टिकल डीपीसी करनी है, तो 33 बिटुमेन की, तो कितने किलोग्राम बिटुमेन की, 3.3 किलोग्राम बिटुमेन की जरूरत पड़ेगी। 3.3। किसका यूज केबलों के इंसुलेशन को हटाने और तार को साफ करने के लिए करते हैं। किसका यूज केबलों के इंसुलेशन को हटाने और तार को साफ करने के लिए करते हैं, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स नाइफ, इलेक्ट्रीशियन चाकू। एक गुड एग्रीगेट नहीं होना चाहिए, एक अच्छा एग्रीगेट नहीं होना चाहिए ऑर्गेनिक, एक अच्छा एग्रीगेट ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए। बिटुमन मैकडम कंस्ट्रक्शन इज ए टाइप ऑफ, बिटुमन मैकडम कंस्ट्रक्शन किसका प्रकार है, प्रीमिक्स का। किसका, प्रीमिक्स का। बिटुमन मैकडम कंस्ट्रक्शन प्रीमिक्स का प्रकार है। कंपोजाइट डैम आर कॉम्बिनेशन ऑफ, कंपोजाइट डैम किससे बनते हैं, कंक्रीट से और एम्बैंकमेंट से। देखो, कंपोजाइट डैम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्रीट एंड एम्बैंकमेंट डैम्स। किस फार्मवर्क में वर्टिकल पोस्ट की पंक्तियाँ होती हैं, जो छोटी होती हैं, उनके शीर्ष पर लकड़ी के बीम होते हैं, उसे कहते हैं आरसीसी फ्लोर। दोबारा देखो, किस फार्मवर्क में वर्टिकल पोस्ट की पंक्तियाँ होती हैं, जो छोटी होती हैं, उनके शीर्ष पर लकड़ी के बीम होते हैं, उसे कहते हैं आरसीसी फ्लोर्स। आरसीसी फ्लोर ऐसे बनते हैं, 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। रिवेटेड जॉइंट में जब रिवेट की संख्या भीतरी भाग से बाहर की ओर कम हो जाती है, उसे कहते हैं डायमंड रिवेटिंग। भाई रिवेटेड जॉइंट में जब रिवेट की संख्या भीतरी भाग से जब बाहर की तरफ जाएंगे तो बाहरी भाग की ओर कम होती जाती है, उसे डायमंड रिवेटिंग कहते हैं। लेटर्स या नंबर्स ऑफ सब टाइटल की हाइट, लेटर्स या सब टाइटल के जो नंबर हैं उनकी हाइट हो जाती है 3.5 या 5 mm। जब भी क्वेश्चन बोले लेटर्स या नंबर्स ऑफ सब टाइटल की हाइट होती है 3.5 से 5 mm। ब्रिज स्पान के सिरों पर स्थित सब स्ट्रक्चर कहलाती है एबैटमेंट। भाई ब्रिज का ये स्पान है, मान लो ये ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज स्पान के सिरे, ये सिरा की है और ये सिरा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसे एबैटमेंट कहते हैं। लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है, ये आरएफ से निकलता है, तो आरएफ क्या होती है, एक सेकंड। लेंथ ऑफ स्केल फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ में मल्टीप्लाई करते हैं मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड। जो क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ दे रखी होती है ना, उसका मल्टीप्लाई आरएफ में कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, स्केल की लेंथ मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द वर्टिकल डीपीसी। 1:3 का अनुपात का मसाला प्रयोग किया जाता है। 20 mm। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वर्टिकल डीपीसी प्लास्टर, कह रहा है जो वर्टिकल डीपीसी प्लास्टर हम कर रहे हैं उसकी थिकनेस क्या होती है, 20 mm, अगर मसाला 1:3 का है तो। IS कोड फॉर हाइड्रोफोबिक सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का IS कोड होता है 8043 से 1991। IS 8043 1991। IS कोड सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए होता है IS 6909
और 1990। ठीक है। सुपर सल्फेट सीमेंट का आयु स्कोर क्या होता है? 6909 से 1990। और हाइड्रोफोबिक का 8043 1991। फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, सेंट्रल लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए, डायमेंशन लाइन बनाने के लिए और सेंट्रल लाइन बनाने के लिए एच पेंसिल का प्रयोग करते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ 10 रेशियो 6 दे रखा है। ए यूज्ड फॉर लोअर केस लेटर, याद रखना। हाइट और विड्थ का रेशियो 10 रेशियो 6 दे रखा है, तो इसका यूज हमेशा लोअर केस लेटर में करते हैं, छोटे अक्षरों में। किस प्रकार के कंपास का यूज ट्राइपॉड के बिना कर सकते हैं? तो प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास के लिए ट्राइपॉड की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है, पोरस टेराकोटा यूज्ड फॉर। पोरस टेराकोटा का प्रयोग कंटेनर में करते हैं। कहाँ पे? कंटेनर में। जिस स्तर तक जलाशय पानी से भरा होना चाहिए उसे कहा जाता है पूल लेवल। जिस स्तर तक जलाशय पानी से भरा होना चाहिए उसे कहते हैं पूल लेवल। सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट देन अदर टाइप्स। सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव दूसरों से अलग होता है, इसलिए आंसर देखते हैं। द प्रिंसिपल फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड इज पैरेलल टू द पिक्चर प्लेन। दोबारा देखें, सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट देन अदर टाइप। सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव अदर से डिफरेंट होता है, क्यों? द प्रिंसिपल फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यू। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल फेस होता है, ठीक है, वो पैरेलल होता है किसके? पिक्चर प्लेन के। तो द प्रिंसिपल फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यू इज पैरेलल टू द पिक्चर प्लेन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो व्यू है उसका प्रिंसिपल फेस पैरेलल होता है पिक्चर प्लेन के। मतलब प्रिंसिपल फेस पैरेलल है पिक्चर प्लेन की, इसलिए सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है डिफरेंट होता है अदर टाइप से। जब प्राकृतिक वेंटिलेशन के साथ गोपनीयता, ये तो पढ़ चुके हैं इसको, मिट्टी के माध्यम से पानी के माध्यम से घुलनशील पदार्थों को बाहर निकालना कहलाता है लीचिंग। भाई मिट्टी में मान लो घुलनशील पदार्थ मिले हुए हैं और पानी के माध्यम से बाहर निकल जा रहा है, उसे कहते हैं लीचिंग। फ्लाइट क्या होती है? फ्लाइट तो ये सीरीज होती है स्टेप्स की, राजन थ्रेड की। तो फ्लाइट क्या होती है? सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट एनी प्लेटफॉर्म और लैंडिंग और ब्रेक इन दियर डायरेक्शन। भाई फ्लाइट में क्या होता है? ना तो लैंडिंग होती है, ठीक, ना ब्रेक होता है, एक सीधी स्ट्रेट वर्टिकल डायरेक्शन में सीढ़ियाँ चलती रहती हैं, वो सीरीज होती है, ठीक है। फ्लाइट में न तो देखो सीरीज, फ्लाइट है क्या? एक सीरीज होती है स्टेप की, बिना किसी प्लेटफॉर्म के, बिना किसी लैंडिंग के, बिना किसी ब्रेक के। नेक्स्ट, अच्छी ईंट मिट्टी की संरचना है और इसके हानिकारक तत्व भी हैं, उसे लाइम कहते हैं। अच्छा, चूना जो होता है ना, वो एक अच्छी ईंट की मिट्टी की संरचना है और उसके हानिकारक तत्व भी होते हैं, उसे लाइम कहते हैं। नेक्स्ट, इज द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सेटिंग आउट परपेंडिकुलर टेकिंग ऑफ सेट फ्रॉम ए चेन लाइन। मतलब चेन लाइन से खसका लेना, ठीक है। मतलब तो कोई कह रहा है इज द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे सामान्य प्रकार का है, जिसका यूज हम परपेंडिकुलर को सेट करने के लिए, जिससे हम खसका ले सकें। मतलब चेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डालकर जो खसके लिए जाते हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? वो है क्रॉस स्टाफ। तो क्रॉस स्टाफ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम चेन लाइन से परपेंडिकुलर दिशा में खसका लेने निकल करते हैं। ओपन द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड होती है? DIR कमांड। कौन सी? DIR। निम्न में से कौन सा चित्र एक एक्सोनोमेट्रिक है? तो एक्सोनोमेट्रिक चित्र कौन सा होता है? आइसोमेट्रिक को तो एक्सोनोमेट्रिक कहते हैं। द ब्रिक्स मेड विद कैविटीज आर नोन। अगर कोई ब्रिक कैविटीज, खोखली बनी हुई है, कैविटी से बनी हुई है, ठीक है, उसे कहते हैं होलो ब्रिक। स्वास्थ्य लघुटोटी लगाते हैं।
स्वास्थ्य लघु टोटी लगाते हैं टॉयलेट में। ए लाइन ड्रॉन विद ए लॉन्ग सेक्शन, शॉर्ट डैश एंड अनदर लॉन्ग सेक्शन। ये कह रहा है एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉन, एक लाइन में ड्रॉ की, कैसे की, विद ए लॉन्ग विद लॉन्ग सेक्शन, ठीक है। फिर कह रहा है कॉमा लगा के, शॉर्ट डैश, शॉर्ट हो गई, ठीक है, एंड अनदर लॉन्ग, फिर लंबा। तो ये बोल रहा है ये कौन सी लाइन होती है, ये सेंटर, इसे सेंटर लाइन बोलते हैं। कौन सी, सेंटर एक्सिस या सेंटर लाइन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें छोटा डैश और लंबा डैश होता है। इमारती लकड़ी में स्वीकार्य नमी, इमारती लकड़ी में कितनी नमी होनी चाहिए, 10% एक्सेप्टेबल होती है। सपाट छत मतलब प्लेन रूफ, फ्लैट रूफ के ऊपर निर्मित एक दीवार जो उपयोगकर्ताओं के लिए संरक्षण की दीवार के रूप में कार्य करती है, उसे कहते हैं पैरापेट वॉल, ठीक है। सपाट छत है आपकी, उसके चारों तरफ जो बाउंड्री बनाते हो, दीवार खड़ी करते हो, उसी को तो कहते हैं पैरापेट वॉल। कौन सी कमांड विविक्त वस्तुओं को पॉलीलैंड में बदलती है, तो वह है जॉइन कमांड। जॉइन कमांड जो है विविक्त वस्तुओं को पॉलीलैंड में चेंज करती है। नेक्स्ट, टेराजो फर्श का दूसरा नाम है मोज़ेक फ्लोर। मोज़ेक और टेराजो बात एक ही है। वर्षा का पानी निकालने के लिए सड़क की सतह के दोनों तरफ अनुप्रस्थ काट में दी गई ढलान कैम्बर कहलाती है। वर्षा के पानी को निकालने के लिए सड़क के दोनों तरफ एक अनुप्रस्थ काट में दी गई ढलान कैम्बर कहलाती है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक लकड़ी के अवयव के अनावरण सतह को महंगी प्रकार की अच्छी लकड़ी के एक पतली चादर के साथ आवृत किया जाता है ताकि दिखावट में सुधार किया, उसे विनियरिंग कहते हैं। मतलब ये कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक लकड़ी का टुकड़ा लिया आपने, उसके ऊपर आपने एक महंगी लकड़ी का लेप लगा दिया, चादर चढ़ा दी, ठीक है, तो उसे कहते हैं विनियरिंग। वक्र की लंबाई के साथ सड़क के बाहरी और आंतरिक किनारों के स्तरों में अंतर को कहते हैं सुपर एलिवेशन। भाई कर्व की लंबाई के साथ सड़क के बाहरी और आंतरिक किनारों के स्तरों में जो अंतर होता है उसे कहते हैं सुपर एलिवेशन। अगला क्वेश्चन है कि एक अवयव दूसरे पर रखा गया है और दोनों को रिवेट या बेल्ट से जोड़ दिया गया है, उसे कहते हैं लैप जॉइंट। भाई एक के ऊपर एक रख के लैप जॉइंट बनता है। टेराजो फ्लोर के लिए आवश्यक सामग्री तो सीमेंट और मार्बल के चिप्स। नेचुरल वेंटिलेशन के लिए IS कोड होता है, IS कोड 3362। क्या होता है, 3362। फ्लैट आर्च आर यूज्ड फॉर द स्पान। फ्लैट आर्च का प्रयोग किस प्रकार के स्पान के लिए करते हैं, 1.5 मीटर तक। फ्लैट आर्च 1.5 मीटर तक बनाई जाती है। रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन्स। प्लेन्स के लिए रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, 1/30। बैकग्राउंड कलर फॉर इंफॉर्मेशन साइन। सूचनात्मक जो चिन्ह होते हैं उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, वाइट एंड ब्लू, ठीक है, वाइट एंड ब्लू मतलब वाइट के ऊपर ब्लू। द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर इन ए स्टीरियो डायफ्राम। स्टीरियो डायफ्राम में हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर का संख्या होती है 4।